नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि बीजेपी ने मिशन 2024 को साधने की पूरी तैयारी कर ली है। बता दें कि सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने एक बैठक की है और इस बैठक में 2024 से जुड़े हुए चुनावों को लेकर के चर्चा की गई है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो जो शीर्ष नेतृत्व है उसमें विस्तार किया जा सकता है। इसी के साथ ही मोदी कैबिनेट में भी बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। देखने को मिला था कि इसी स्ट्रेटजी की वजह से ही यूपी में शानदार जीत हासिल की थी बीजेपी ने और गुजरात में भी उसी तरीके से बहुमत के साथ रिकॉर्ड तोड़ते हुए बड़ी जीत बीजेपी ने हासिल की थी। तो एक बार फिर से 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के तैयारियां बीजेपी के द्वारा की जा रही है और सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक विस्तार को धरातल पर उतारने के लिए विचार विमर्श की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह की कुछ सहयोगी दलों के नेताओं से मुलाकात के बाद 8 जनवरी की रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में मैराथन बैठक की गई। इसी के साथ ही संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होने वाला है। ऐसे में महीने के अंतिम सप्ताह से शुरू होने वाले सत्र से पहले उम्मीद जताई जा रही है केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार विस्तार को धरातल पर उतारने के लिए तमाम तरीके के विचार विमर्श की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जानकारी के लिए बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह की कुछ सहयोगी दलों के नेताओं से मुलाकात के बाद 8 जनवरी की रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में मैराथन बैठक की गई और वहीं कई घंटों तक चली इस उच्च स्तरीय बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और संगठन महासचिव बीएल जोशी ने हिस्सा लिया। सूत्रों का यह भी कहना है कि आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले इस चुनाव को मजबूती देने के लिए केवल केंद्रीय मंत्रिमंडल ही नहीं, राज्यों और केंद्रीय संगठन में भी अहम बदलाव होना लाजमी है। बता दें कि बदलाव की यह प्रक्रिया उम्मीदन केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार से शुरू हो सकती है। साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के कार्यकाल को भी 1 साल का विस्तार देने की बात कही जा रही है। आपको बता दें कि यूनियन कैबिनेट में विस्तार के बाद सभी राज्यों में भी बदलाव और जरूरी नेतृत्व परिवर्तन और केंद्रीय संगठन में अहम बदलावों पर मुहर भी लग सकती है। बताया जा रहा है कि फरवरी 15 तारीख तक हर तरीके के बदलाव कर दिए जा सकते हैं। बता दें कि लोकसभा चुनाव से पूर्व मोदी मंत्रिमंडल का ये बड़ा ही अहम विस्तार माना जा रहा है, क्योंकि ये अंतिम विस्तार होगा जिसमें व्यापक स्तर पर चर्चा के बाद विस्तार के जरिए राज्यों के समीकरण साधने के लिए बड़े बदलाव किए जाएंगे, ताकि राज्यों के सियासी, सामाजिक और समीकरण साधे जा सके। उम्मीद जताई जा रही है कि बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद एक बार फिर से शीर्ष स्तर पर विचार विमर्श की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। साथ ही इस बार के कैबिनेट विस्तार में सहयोगी दलों को भी खास ख्याल रखा जा सकता है। आपको बता दें कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार 2014 के बाद से बीजेपी को जो शानदार जीत हासिल हो रही है, चाहे बात हम लोकसभा चुनाव की करें, विधानसभा चुनाव की करें या फिर किसी भी तरीके की चुनावों की बात करें, कहीं ना कहीं बीजेपी के पास मजबूत फैक्टर के तौर पर पीएम मोदी का चेहरा ही माना जाता है और इसको लेकर के विपक्ष अभी तक कोई काट नहीं ढूंढ पाया है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं कांग्रेस समेत तमाम जो विपक्षी दल है उनको करारी हार का सामना करना पड़ता है। बता दें कि बीजेपी ने साल 2022 में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, गुजरात और मणिपुर का विधानसभा चुनाव जीतकर जबरदस्त वापसी की है। अब इसी साल यानी कि 2023 में 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, कर्नाटका और तेलंगाना प्रमुख है। आशंका जताई जा रही है कि इन चुनावी राज्यों के सांसदों का मंत्रिमंडल में कोटा बढ़ाया जा सकता है। साथ ही कुछ पुराने मंत्रियों की छुट्टी करने की भी तैयारी है। माना जा रहा है कि सरकार में शामिल मंत्रियों के कामकाज
समीक्षा रिपोर्ट तैयार की जा चुकी है, जिसके आधार पर कई राज्य मंत्रियों को संगठन में भेजने की तैयारी है, जबकि कई बड़े कैबिनेट मंत्रियों के विभागों में बड़े स्तर पर बदलाव किए जाने की संभावना भी जताई जा रही है। वहीं मोदी सरकार 2.0 के दूसरे मंत्रिमंडल विस्तार में इस बार एनडीए का कुनबा भी बढ़ाया जाना तय माना जा रहा है। बिहार में लोकसभा चुनाव में स्थिति को देखते हुए और सामाजिक समीकरण सेट करने के लिए बीजेपी की नजर कहीं न कहीं पासवान वोटों पर भी है। वोट बटे ना, इसके लिए चिराग पासवान को कैबिनेट में शामिल किए जाने की उम्मीद भी जताई जा रही है। और इसी तरीके से महाराष्ट्र में ठाकरे से अलग होकर के शिवसेना यानी कि शिंदे गुट ने बीजेपी के साथ सरकार बनाई है। माना जा रहा है कि एनडीए का घटक दल होने के नाते इसे भी सरकार में शामिल किया जा सकता है। वहीं तमिलनाडु से आईडीएमके को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक कर्नाटका, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना से कुछ नए चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की उम्मीद जताई जा रही है, जबकि कुछ मंत्रियों को संगठन में भी भेजने की तैयारी की जा रही है। इसी के साथ ही कुछ वरिष्ठ मंत्रियों की भूमिकाओं में भी बदलाव किए जाने की बात कही जा रही है और इसको अमल में लाने के लिए संगठन में अंदर ही अंदर इसकी चर्चा चल रही है। वहीं सूत्रों की माने तो बीती 9 जनवरी को प्रधानमंत्री आवास पर इसी कड़ी में एक बड़ी बैठक पीएम मोदी की बुलाई गई थी, जिसमें 2 वरिष्ठ केंद्रीय मंत्रियों के अलावा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल हुए थे। ठीक उसके दूसरे दिन यानी कि 10 जनवरी को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने महासचिवों के साथ बैठक भी की थी और एक के बाद एक ऐसी कड़ियां 2024 की तस्वीर को और भी साफ करती हुई नजर आ रही है कि जो बीजेपी है वो 1.5 साल पहले ही 2024 के चुनाव को साधने के लिए अपनी पूरी तैयारी में लग चुकी है। चाहे वो फिर केंद्रीय कैबिनेट मंडल में विस्तार की चर्चा हो या फिर जो राज्यों के शीर्ष नेतृत्व संगठन है उसमें बदलाव की चर्चा को लेकर भी इसको लेकर के बैठक की गई है और कहीं ना कहीं अब इसको धरातल पर उतारने की तैयारियां की जा रही है। जिस तरीके से गुजरात में रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल हुई है, उत्तर प्रदेश और मणिपुर जैसे ऐसे राज्यों में बीजेपी ने चुनाव जीता है जहां पर एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड कायम किया है। तो इसी के बेसिस में अब मिशन 2024 यानी कि लोकसभा चुनाव की तैयारी में भी बीजेपी पूरी तरीके से उतर चुकी है और कहा जा रहा है कि बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उनके कार्यकाल को भी 1 साल का विस्तार दिया जाएगा। इसी के साथ ही जो बीजेपी के चाणक्य कहे जाते हैं अमित शाह, वो भी कहीं ना कहीं 2024 के मिशन को लेकर पूरी तरीके से तैयारी में जुट चुके हैं और साथ ही जेपी नड्डा ने भी इस बैठक के बाद महासचिवों को बुला करके मीटिंग की है जिसमें इन चीजों की चर्चा की गई है। इसी के साथ ही एनडीए के जो तमाम सहयोगी दल है, चाहे फिर वो बिहार को मद्देनजर रखते हुए पासवानों का वोट हासिल करने के लिए चिराग पासवान हो या फिर महाराष्ट्र में शिंदे गुट हो, उनको भी कहीं ना कहीं एक साथ मिलाने की तैयारी की जा रही है। एनडीए के जो सहयोगी दल है उनको साथ लेकर के चर्चा की जा रही है ताकि जिस तरीके से तकरार की जो खबरें आ रही है वो चीजें अब शांत हो जाए और तमाम सहयोगी दल जो है बीजेपी के साथ मिल करके एनडीए बने और इसी के साथ ही चुनाव को लड़े। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर के क्या राय है, हमें हमारे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।